नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल ACFRS। मैं आज आपको शिलाजीत के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। शिलाजीत होती क्या है, कैसे बनती है, कहाँ से निकलती है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके फायदे होते हैं। आप लोग देखें, ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए मैं ये डाल रहा हूँ वीडियो कि आप समझ सकें शिलाजीत होती क्या है, बनती कैसे है, निकलती कैसे है। क्योंकि शिलाजीत बहुत महंगी चीज़ है, 500 रुपये की बड़ी मुश्किल से 10 या 5 ग्राम मिलती है। इसीलिए इसके नाना प्रकार के लोग कुछ भी चीज़ से बना के आपको बेच देते हैं और उसका उतना लाभ होता नहीं है। इस प्रकार से आयुर्वेद और शिलाजीत बदनाम होती है। ये देखिए मित्रों, ये शिलाजीत का पत्थर है जो पहाड़ों में, बहुत ऊंचे पहाड़ जो दुर्लभ जगह होते हैं, उस ऊंचे ऊंचे पहाड़ में इस तरह से पत्थर गर्म होकर, सैंड स्टोन है, ये रेतीला पत्थर है, इसमें से मेटल पिघल के, 8 प्रकार की मेटल पिघल के इसमें से ऐसी बहती है और ऐसी ये जम जाती है। इस पत्थर को तोड़ के लाया जाता है और उसको पानी में डाल दिया जाता है, ठंडे पानी में। इस तरह से जब हम उसको ऐसा पानी में डाल देते हैं तो ये घुल जाता है। घुलने के बाद इस तरह का एक घोल बन जाता है और इसको सूरज की रोशनी में, सूर्य तापन विधि से इसको सुखाया जाता है। धीरे धीरे 10 से 15 दिन में सूखती। कई लोग इसको उबाल के सुखा देते हैं। उबाल के सुखाने में इसमें जो औषधीय गुण है बहुत सारे इससे नष्ट हो जाते हैं। जब ये पूरी तरह सूख जाती है तो फिर इसको ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता है। ऐसा इकट्ठा करने में ये शिलाजीत बन गई। ये अत्यंत, ये काले रंग की शिलाजीत है और ये अति दुर्लभ और बहुत महंगी और बहुत ही गुणकारी शिलाजीत है मित्रों। इसमें एक सफ़ेद रंग की, हल्की सी कत्थई रंग की आती है, एक लाल रंग की और ये काले रंग की। काले रंग की बहुत कम मिलती है। ये दुर्लभ शिलाजीत है। शिलाजीत इस तरह से बना लेने के बाद इसमें जब आप इसको सूंघेंगे तो इसमें हमेशा एक गौमूत्र की खुशबू आती है। गौमूत्र की खुशबू आती है इसमें। और ये पारा, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, इस मेटल, इतनी मेटलों का आयरन, इतनी मेटलों का ये मिश्रण हमारे शरीर में, जब जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं तो सबसे पहले पारा हमारे शरीर से खत्म होता है। मेटल पारा, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। जिस क्रम से ये खत्म होता है, जैसे पारा खत्म होता है तो हमारे चेहरे पर रौनक खत्म हो जाती है, हाथ पाँव में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, थकान आने लग जाती है और फिर नाना प्रकार के रोग हमको ग्रसने लग जाते हैं। अगर इस शिलाजीत की मात्रा थोड़ी सी दूध में 30 से 40 साल के बाद, वैसे तो पहले भी ले सकते हैं, पर 30 से 40 साल के बाद, 35 साल के बाद इसको लेना चाहिए। दूध में डाल के इसको घोल के बारीक पीसना। चूर्ण को 1 चुटकी, क्योंकि गर्म होती, गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खास करके ठंड और बरसात में अगर हम इसका प्रयोग करें तो हमारे खून की जितनी वाहिकाएँ हैं इसको खोल देती है, खून को पतला कर देती है। और जितने हमारे शरीर में जो रोग होते हैं ये नाना प्रकार की धातुओं की कमी से होते हैं। उन सभी धातुओं का एक साथ सामंजस्य हमारे शरीर में बिठा लेते हैं। अगर शरीर में पारा कम है तो इसमें जो पारा वो शरीर में ले लेंगे, अगर बराबर मात्रा में है तो वो मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। इसका ये एक विशेष गुण है कि जो जो मेटल हमारे शरीर में कम है वो इससे पूर्ति हो जाती है और हमारे शरीर से बहुत सारे रोग चले जाते हैं और हमारी काया निरोगी हो जाती है। ऋषि मुनि इसका प्रयोग भारी मात्रा में करते थे और कई दिनों तक खाना नहीं खाने के बाद भी उनके शरीर में स्फूर्ति और शक्ति बनी रहती थी। गाय के दूध में जो सिर्फ थोड़ा सा ले लेते थे, इसको पीने के बाद गाय के दूध में आप पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे तो आपको थकान नहीं आएगी, क्योंकि वाहिकाएँ खोल देती है, खून को पतला कर देती है, खून की चाल को बढ़ा देती है। और हमारे जितने भी, जब खून की चाल बढ़ जाती है तो हमारी चमड़ियों में से झुर्रियाँ चली जाती हैं, एसिडिटी गैस हमारी खत्म हो जाती है। शुगर में ये अत्यंत लाभकारी है। इसीलिए जितनी भी अब हिंदुस्तान की, भारत की आयुर्वेदिक औषधि हैं उसमें शिलाजीत और नीम गिलोय, ये 2 चीज़ आप पढ़ेंगे तो आवश्यक रूप से डलेंगे। रक्त का भारी शोधन करती है ये। खून का पतला हो जाने से हमारे दिमाग में और हमारी आँख में खून अच्छा जाने लग जाता है, लंग्स में खून जाने लग जाता है, सांस रोग ठीक हो जाते हैं, आँख का दिखना ठीक हो जाता है, ब्रेन हमारा अच्छे से काम करता है। यूरिक एसिड जो हमारे शरीर के ज्वाइंटों में इकट्ठा हो गया है, गर्म होने के कारण उसको गला के मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल, बहुमूत्रा भी है इसका नाम। ये इसको खाने के बाद पेशाब बहुत आता है, तो हमारे शरीर का पूरा, जब हम पानी पीते हैं बार बार पेशाब जाते हैं तो शरीर का
शोधन भी हो जाता है मित्रों। परंतु इतना शिलाजीत बनाने के लिए कम से कम 200 से 250 किलो पत्थर लगता है और उसको थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है। इतना शिलाजीत बनाने में लगभग 8 माह लग गए। 8 माह में इतना सा बन पाया, क्योंकि रोज़ इसको गलाना, घोलना, फिर इसको बनाया जाता है, फिर इसका प्रयोग ठीक ढंग से किया जाता है। अगर औषधि शुद्ध है तो बिल्कुल रामबाण के जैसे काम करती है। औषधि अशुद्ध है तो फिर शरीर में नाना प्रकार के जो रोग हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए शिलाजीत आप जब भी खरीदें तो बड़े सोच समझ के ध्यान से खरीदें और उसका प्रयोग भी बहुत सोच समझ के, दूध के ही साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। शहद के साथ भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूध में 1 चम्मच शहद डालिए और थोड़ा सा चुटकी भर शिलाजीत डालिए, घोल के पी लीजिए। आपके बहुत सारे रोग जो हैं, खास करके वात रोग, कफ और वात रोग को बहुत तेज़ी से ये हटती है। इसमें गौमूत्र के पूरे गुण, जो गुण काली गाय के, बछिए के गौमूत्र में होते हैं, वही गुण शिलाजीत में भी होते हैं। इसलिए दोनों में गौमूत्र के जैसी बात आती है। गौमूत्र आजकल फिल्टर्ड मिलता है, वो कोई काम का नहीं है। तो 2 कौड़ी का है। काली गाय का जो बछिया, बिना जनी बछिया हो, उसका गौमूत्र और शिलाजीत बराबर दोनों गर्म होंगे। लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, दिमाग, पेट, सब पे गौमूत्र भी जैसा कार्य करता है वैसा ही शिलाजीत करता है। आयुर्वेद में शिलाजीत के विशेष गुणों को बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रशंसा की गई है। जैसे गौमूत्र की गई है वैसे ही शिलाजीत की गई है। तो मेरा केवल यह आशय यह था कि आपको इस शिलाजीत से परिचय करा दूँ और आप भ्रमित ना हो, गलत दवाई ना खरीदें, सही चीज़ खरीदें, सही लाभ उठाएं। यही मेरा आशय है मित्रों। आप लोग भी देखिए, समझिए और इसको समझ को स्प्रेड करिए, भेजिए, ताकि इस YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभान्वित हों, भ्रमित ना हो, पैसा ना खराब हो और ठीक से काया भी उनकी रोगी ना रहे। मेरा सिर्फ इतना ही आशा है मित्रों। नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल को आपने बड़े ध्यान से देखा। आप देखिए, सबको भेजिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कोई शंका कुशंका हो मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं आपकी कुशंकाओं को दूर कर दूँगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।